चलिए बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। एक लंबे वक्त के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों के लिए मेट्रो ने खुशखबरी दी है। जल्द ही गुरुग्राम से फरीदाबाद के बीच मेट्रो दौड़ने लगेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस बात की जानकारी साझा की है। तो उन्होंने ये कहा और ऐलान भी किया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच मेट्रो चलने के इंतजार पर विराम लगा दिया है। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच 30 किलोमीटर का सफर 20 मिनट में तय किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो अन्य जानकारियां हैं, इसको लेकर टाइम बाउंड किया गया है, तो कितना किया गया है, और ये भी ऊपरी तौर पर ये जानकारी सामने आ रही है कि 6000 करोड़ रुपए की लागत इस प्रोजेक्ट पर आएगी। लेकिन इस बात को भी बता दिया गया है, तय कर दिया गया है कि अब ये 30 किलोमीटर का सफर महज 20 से 30 मिनट में आप पूरा कर सकेंगे। यानी कि सहूलियत का दायरा बढ़ाया जा रहा है। सफर को किस तरीके से सुगम किया जाए, बेहतर किया जाए, इसको लेकर सरकारें प्रयासरत है। चौथा काम, फरीदाबाद से नोएडा को 89 में, मुझे नहीं है, दोनों लोग यहां इस दुनिया में नहीं है, तब के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी और हमारे भाई राजेश पायलट जी, दोनों ने 89 में पत्थर रखा था मजावली पुल का कि नोएडा से कनेक्टिंग, यूपी से कनेक्ट। लेकिन 30 साल तक कुछ नहीं हुआ उसमें। आज जाके देखो, अप्रैल में वो कंप्लीट होने जा रहा है फरीदाबाद से वहां कनेक्टिविटी के। कांग्रेस के राज में 7 किलोमीटर मेट्रो आई फरीदाबाद में, 7 किलोमीटर, सुनिए। और आज फरीदाबाद से हम गुड़गांव नई मेट्रो ला रहे हैं, डीपीआर तैयार हो गई है, जो 30 किलोमीटर की मेट्रो होगी, जिस पर 6000 करोड़। सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील सिंह, इस प्रोजेक्ट को लेकर, इस डीपीआर को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? ये तो बता दिया गया कि 6000 करोड़ की इस प्रोजेक्ट पर लागत आएगी, लेकिन टाइम बाउंडेशन को लेकर, समय को लेकर कि कब तक पूरा होगा, कब से ये सुगम सफर हो पाएगा, कब से लोग सफर कर पाएंगे, इस अन्य पहलुओं को लेकर क्या जानकारी साझा की गई है? बिल्कुल, देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। जब उनसे सवाल पूछा गया, वो आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक प्रेस। सुशील, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक लंबे वक्त के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों के लिए मेट्रो ने खुशखबरी दी है और जल्द ही गुरुग्राम से फरीदाबाद के बीच मेट्रो दौड़ने लगेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह ऐलान कर गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच मेट्रो चलने के इंतजार पर विराम लगा दिया है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील सिंह, इस प्रोजेक्ट को लेकर अन्य जानकारियां क्या है? बिल्कुल, देखिए, कल एक प्रेस वार्ता कृष्णपाल गुर्जर, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो कर रहे थे गुरुग्राम में। और यहाँ पे उनसे जब सवाल पूछा गया मेट्रो कनेक्टिविटी गुरुग्राम टू फरीदाबाद को लेकर, तो उन्होंने कहा कि एक 6 करोड़ की डीपीआर, 6000 करोड़ की डीपीआर तैयार कर ली गई है और उसके तहत जल्दी गुरुग्राम से फरीदाबाद जो 30 किलोमीटर की दूरी है, वो 30 मिनट में पूरी की जाएगी। और इसको लेकर बाकायदा तैयारी चल रही है और जल्द ही इसको किया जाएगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कब इसका टाइम बाउंडेशन क्या है, टाइम लिमिट क्या है, तो उन्होंने इस पर तो कुछ खुलकर नहीं बोला, लेकिन कहा कि जल्द ही इसकी तैयारी कर ली जाएगी। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर अब लोगों को यह समझना होगा, राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत है कि कैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी को, इस मेट्रो के जाल को और बेहतर किया जाए, और कोने कोने तक अगर ये पहुंचेगी तो ज्यादा बेहतर होगा, लोगों का सफर सुगम होगा। जहां पर गुरुग्राम से फरीदाबाद का सफर तय करने के लिए 50 से या फिर 1 घंटे की जरूरत पड़ती है, देखने को मिलता है कि 1 घंटा भी लग जाता है, 50 मिनट का भी समय लगता है। लेकिन अब ये सफर का जो समय है वो घटकर मात्र 20 से 30 मिनट के बीच रह जाएगा। लेकिन टाइम बाउंडेशन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा है कि कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर डीपीआर तय हो गई है, डीपीआर बना ली गई है और जल्द ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। इस पर हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी भी जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। जयप्रकाश भाटी, अब मेट्रो का सफर है, सुगम सफर है, जहां पर 50 से लेकर 1 घंटे तक का समय लगता था सफर पूरा करने में, या फिर उससे ज्यादा या उससे थोड़ा बहुत कम भी लगता था, लेकिन अब ये सफर का जो समय है वो घटकर 20 से 30 मिनट रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या जानकारी दी जा रही है और ग्राउंड जीरो पर लोगों का क्या सोचना है?
देखिए यस, जिस तरीके से लोगों को गुड़गांव जाने में कम से कम 1 घंटे से 50 मिनट का जो टाइम लगता था, वो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मेट्रो जो है ये स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में लोगों को काफी फायदा इस मेट्रो से मिल पाएगा। जो लोग 1 घंटे जाओ में खड़ा होना पड़ता था, उनको कहीं ना फायदा होगा। अब जो गुड़गांव का जो सफर है वो मात्र 30 मिनट में फरीदाबाद से गुड़गांव जो लोग हैं, जो डेली सफर करने वाले हैं, जो रोजगार का काम करने के लिए जो गुड़गांव पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा फायदा होगा। जिसको लेकर के जो कृष्णपाल गुर्जर हैं, उन्होंने कल इसका डीपीआर जो है वो तैयार कर ली है। उसको लेकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गुड़गांव में की गई थी, उसको लेकर के जो कृष्णपाल गुर्जर है, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो फरीदाबाद से गुड़गांव जो मेट्रो है वो कहीं ना कहीं जल्द स्टार्ट हो जाएगी, जिससे फरीदाबाद के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। और जो कुछ हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो मेट्रो है जो फरीदाबाद से गुड़गांव जो चालू होने वाली है, उससे कितना इन लोगों को फायदा होगा और क्या देख रहे हैं ये लोग। सर, क्या नाम आपका? मेरा अमित है जी। अमित जी, जो मेट्रो फरीदाबाद से और गुड़गांव चालू करने जा रही है सरकार, कितना फायदा आप लोगों को? पहले क्या दिक्कतें आ रही थी जो मेट्रो जब चालू नहीं हुई थी? देखिए, मैं यहाँ से गुड़गांव रोजाना सुबह ट्रैवल करता हूँ कि मेरा जो ऑफिस है वो गुड़गांव में है। मैं आपको बता दूं कि भाई ये मेट्रो जो शुरू हो रही है बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि सुबह जो पीक टाइम होता है लगभग 1.5 से 2 घंटे हमें गुड़गांव पहुंचने में लगते हैं, और अगर जाम लग जाए तो फिर और भी समय बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये मेट्रो चालू होती है तो कहीं ना कहीं बहुत आराम होने वाला है। पेट्रोल क्योंकि लगातार महंगा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो घर का बजट है वो भी इससे थोड़ा सुधरेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हमारा जो फरीदाबाद शहर है पूरे देश में नंबर 1 है पॉल्यूशन के मामले में, लेकिन अगर ये मेट्रो चलती है तो कहीं ना कहीं पहाड़ी जो हमारी अरावली पहाड़ियां हैं उसको नुकसान होगा। तो मैं सरकार से ये भी निवेदन करूंगा कि ठीक है, मेट्रो चलाइए, बहुत अच्छी बात है, सहूलत मिलेगी हमें, लेकिन उस पर्यावरण को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं आराम दे जी। देखिए, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनकी क्या राय है जो मेट्रो स्टार्ट होने जा रही है जो फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए। सर, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम नितिन गौतम है। फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए मेट्रो है वो कहीं ना कहीं जल्द स्टार्ट हो जाएगी। जो 1 घंटे का सफर जो गुड़गांव जाने के लिए लोगों को लगता था, वो 30 मिनट में तय होगा वो सफर। देखिए, इस चीज का फायदा तो हमें बहुत मिलेगा। बहुत सी चीजें हैं, पेट्रोल हुआ, सेफ्टी वाइज भी अगर देखें कि अगर हमारी अरावली पहाड़ी पे जो सड़कें हैं, आपको पता है किस तरीके से कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा कर्व है, घाटा हो गया या इधर सैनिक कॉलोनी के पास में, तो रोड पे भी कई बार आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट हमें मिलते हैं। मेट्रो के होने से उस चीज में भी हमें बहुत सेफ्टी मिलेगी कि हम मेट्रो से जा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि हमें रोड एक्सीडेंट से भी हमारा बचाव होगा। बात दूसरी आएगी पेट्रोल, जो हमारा डेली का अप डाउन है, टोल भी बचता है, पेट्रोल भी है, बाकी बहुत सी चीजें हैं कि जिससे हमें फायदा होगा। डेली हमारे पैसेंजर जो हमारे कॉल सेंटर जो हमारे हैं, ऑफिस हैं, उन जाने वाले भाइयों के लिए। देखिए, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है जो मेट्रो जो सरकार चालू करने जा रही है उसको लेकर के। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमिर तेवतिया है। मेट्रो तो स्टार्ट होने वाली है फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए, क्या राय आपकी, किस तरीके से देख रहे हो? देखो, ज्यादा साधन नहीं है, प्राइवेट ज्यादा, वैसे 2 नंबर के जो वो हैं बसें हैं नहीं परिवहन निगम की, वैसे चल रही ज्यादा कर, इसलिए पब्लिक को नौकरी आने जाने वाला है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ये टाइम टू टाइम आएगी, नौकरी टाइम से पहुंचेगा आदमी। क्यों? देखिए, पहले 1 घंटे 50 मिनट का टाइम लगता था गुड़गांव पहुंचने के लिए, अब मात्र जब मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी वो 30 मिनट का सफर खाली रह जाएगा आप लोगों के लिए। अब बहुत फायदा रहेगा, नौकरी वालों के लिए बहुत फायदा है इसमें, आने जाने के लिए समय बचेगा, काफी कुछ सुधार की जरूरत होगा, बहुत बढ़िया। देखिए, ये लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो मेट्रो है वो जल्द स्टार्ट हो जाएगी, इन लोगों को कहीं ना कहीं उससे बहुत फायदा होगा। जो लोग डेली ट्रेवल करने वाले हैं उन लोगों के लिए, जो जिस तरीके से जाम में वो लोग खड़े रहते हैं, उससे काफी परेशानियां उन लोगों को आती थी। साधनों की अगर बात की जाए तो प्राइवेट साधन जब सबसे ज्यादा है, और उन लोगों से जो किराया है वो मन वसूला जाता है, किसी से 100 रुपए, किसी से 150 रुपए, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इससे परेशान। अगर मेट्रो स्टार्ट हो जाती है फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये फायदा होगा जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश भाटी, जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से जानकारी पहुंचाने के लिए और लोगों का क्या सोचना है ये बताने के लिए। तो इस बात में कोई दौराय नहीं है, अगर कोई चाहे चीज हो या फिर केस हो या फिर प्रोजेक्ट हो, उसके साथ कई पहलू जुड़े होते हैं, एस्पेक्ट जुड़े होते हैं, फैक्टर जुड़े होते हैं, और जिस तरीके से इस सफर को सुगम बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, इस प्रोजेक्ट को लेकर सोचा जा रहा है कि फरीदाबाद के लोग बड़ी संख्या में गुरुग्राम आते हैं या फिर गुरुग्राम से फरीदाबाद जाते हैं, तो सैलरीड क्लास लोगों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। चूंकि फरीदाबाद तक कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकारें प्रयास कर रही है किस तरीके से लोगों का सफर सुगम किया जाए, बेहतर किया जाए।
और लोगों का ये मानना है कि इससे एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। और लेकिन लोगों का ये सुझाव भी है कि आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ न करें, डेवलपमेंट के कार्य